हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जामिया के डिस्टेंस का फॉर्म फिलअप कर रहा है। अब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली, अब इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो इसमें सभी के लिए एक ही लिंक है, चाहे वो एमबीए हो, यूजी हो, या फिर पीजी हो, या फिर आपको डिप्लोमा के कोर्सेज करने हो, या सर्टिफिकेट कोर्सेज करने हो, या फिर आपको बीएड डिस्टेंस करने हो। इन सब की एलिजिबिलिटी, फीस, ये सब की वीडियो मैंने पहले बता दी है, लेकिन अभी मैं आपको फिलअप कैसे करना है उसका लिंक और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक एक करके आसानी से मैं समझता हुआ चला जा रहा हूँ और आपको समझाता हुआ चला जा रहा हूँ। मैं इसलिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है कि इजी वे में किस तरीके से आप तक मैं पहुंच सकता हूँ, किस तरीके से सारी चीज समझा सकता हूँ। बस आप इतना करें कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जामिया डीडी सर्च कर लेना है। जामिया डीडी जैसे करते हैं तो यहाँ पर सेकंड वेबसाइट, यहाँ पर जामिया इस्लामिया डिस्टेंस एजुकेशन सीडीओडी सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, तो यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाती है। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का कॉलम दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेंट ओपन हो जाता है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले मौजूद कर दिया है, तो आप डायरेक्ट जाकर के कर सकते हैं। ये वाला जो लिंक है, ये यू कैन अप्लाई फॉर, तो ये मैं लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप करें एप्लीकेंट नेम देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारी चीज कर सकते हैं। नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम देता हूँ, मिड नेम कुछ भी नहीं है मेरा, लास्ट नेम मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, और डेट ऑफ बर्थ देने के बाद सारी चीजें एक एक करके मुझे आराम से फिलअप करनी होगी, तो मैं यहाँ पर फिलअप करता हुआ चला जा रहा हूँ। जेंडर मेरा मेल है, मेल दे दूंगा। फादर्स नेम मुझे यहाँ पे देने हैं, तो फादर्स नेम मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। आप अपना देख लेंगे, जिस तरीके से आपको करना होगा वो आप कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मदर्स नेम है। ईमेल आईडी मेरे को देना है, तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। क्रिएट पासवर्ड ये बोला है, ये अपना पासवर्ड दे दिया है। चूज ओन मैं करूंगा, यहाँ पर मैं चूज ओन करता हूँ यहाँ पर, तो ये सारी चीज मेरे पास आ जाएगी। ठीक है। कंफर्म पासवर्ड करता हूँ, तो कंफर्म पासवर्ड में जो भी मैं पासवर्ड डालूंगा वो हमें याद रखना पड़ेगा, इसलिए कि ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकता हूँ कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है। अब यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, तो कैप्चा मुझे वही डालना है जो सामने मेरे को दिख रहा, मुझे सामने जो दिखाई दे रहे हैं वो कैप्चा मैं डालूंगा, और ये मेरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर साइन अप करूंगा। साइन अप करने के बाद बोला है कि प्लीज चेक दिस इज योर करंट मेल और सारी चीजें, तो मैं यहाँ पर कंफर्म करूंगा, और कंफर्म करने के बाद आगे कर देगा। ये मेरा हो गया। बैक टू होम। डू यू चेक योर स्पैम मेल या जंक मेल, केस ईमेल गेट्स कैटेगरी स्पैम योर ईमेल, और यहाँ पर बैक योर रिक्वेस्ट टू चेक योर ईमेल एसएमएस फॉर ओटीपी। ओटीपी के लिए मैं जाऊंगा, यहाँ पर ओटीपी दिया हुआ होगा वो मैं वहां से कर सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेल ओपन कर ले रहा हूँ कि मेल पर मेरा क्या दिया गया। जैसे ही मैं पीछे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को मेल आया हुआ होगा, और मुझे जो मेल आया होगा वो मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या मेल आया है। मेल मुझे यहाँ पे दिया हुआ है एडमिन का, एक्टिव ईमेल दिया हुआ है, ये पासवर्ड मेरा दे दिया, एक्टिवेशन कोड यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के लिए मुझे जो मांगेगा वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ईमेल एड्रेस में मैं ईमेल एड्रेस दूंगा जो मेरा ईमेल एड्रेस है। पासवर्ड वो मैं दूंगा जो मेरा पासवर्ड है, मैंने खुद से क्रिएट किया है, और ये पासवर्ड दूंगा, मैं सबमिट कर दूंगा। सॉरी योर लॉगिन डिटेल लॉग कॉन्टैक्ट एडमिन, मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। मेरा पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। ये मैं कर दिया हूँ। सबमिट नॉट फाउंड कर रहा है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूंगा, कट करूंगा, एक्टिव योर अकाउंट कर दूंगा। अच्छा, ईमेल एड्रेस दिया गया और ओटीपी जो दिया गया वो मैं यहाँ पर दूंगा। ओटीपी जो एक्टिव कोड दिया हुआ है यहाँ पर, वो ओटीपी मुझे डालना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरा एक्टिव हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इनवैलिड एक्टिवेशन कोड, सीओडी रजिस्टर क्लिक टू वेरीफाई एक्टिव। अच्छा, यहाँ से वेरीफाई करना होगा, मैं यहाँ से कर लूंगा। करने के बाद मुझे यहाँ पर दे देगा, आपके ईमेल पे वेरीफाई का ऑप्शन दे देगा। वेरीफाई पे आपको वहां पे आपको डाल देना है। यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर जो भी आपका एक्टिवेशन है,
95500 यहाँ पे ये सारी चीज सबमिट कर रहा हूँ, फिर भी नहीं ले रहा है ये। मैं फिर से एक बार चेक कर ले रहा हूँ, बैक करता हूँ सेंटर फॉर डिस्टेंस, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करने के बाद मैं पासवर्ड डालता हूँ, देखता हूँ मेरा ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्टिवेट कर दिया हूँ, एक्टिवेट करने के बाद देख पा रहा हूँ कि क्या ये ले रहा है कि नहीं ले रहा। सबमिट जैसे करूंगा, क्लिक है रिसेंड योर एक्टिवेशन डिटेल्स। एक्टिवेशन डिटेल्स जैसे ही मैं सक्सेस करता हूँ, फिर से एक्टिवेट योर अकाउंट करूंगा और यहाँ पर सारी चीज आ जाएगी। एक्टिवेशन के लिए फिर से मैंने कर दिया है और एक्टिवेट एडमिन ने ये सारी चीज भेज दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा कोड आ चुका है, ये कोड मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे सारी चीज मैं कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो ईमेल आईडी है, यहाँ पे ईमेल आईडी ले लेता हूँ। एक्टिवेशन कोड जो मेरा है वो मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेशन सबमिट करूंगा, हाय लॉगिन। अब लॉगिन मेरा कर देगा ये। जैसे ही साइन इन करूंगा, यहाँ पर ईमेल आईडी दूंगा और ये मैं पासवर्ड दूंगा, तो एक बार में ये ले लेगा, इसलिए कि अब जो है मेरा सारा चीज हो चुका है। सबमिट पे क्लिक करूंगा, सबमिट होने के बाद यहाँ पर माई एप्लीकेंट और प्रीव्यू एप्लीकेंट, माई एप्लीकेंट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स टाइप, कोर्स मेरे को कौन सा करना है, बैचलर, मास्टर्स, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा। तो मैं यहाँ पर बैचलर करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, एजुकेशन और क्या, तो बीएड में करूंगा। प्रोसीड करूंगा तो फिर मेरा ये ले लेगा। आई हैव रीड द कंप्लीट एड कोर्स और यहाँ पर एड कोर्स कर दूंगा। जैसे ही एड कोर्स करता हूँ तो यहाँ पर आपको बता एप्लीकेंट डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर, एकेडमिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स, सपोर्ट सेंटर प्रेफरेंस, एक्सपीरियंस डिटेल्स, प्रीव्यू एंड कंफर्म। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ तो इनकम्प्लीट है सारी चीज, तो फिर से मैं यहाँ पर बैक टू होम माई एप्लीकेशन जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं एडिट व्यू करूंगा। अगर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो फिर न्यू लेना पड़ेगा मुझे, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर एडिट एंड व्यू करूंगा, फिर यहाँ से इनकम्प्लीट स्टेटस है तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज दे दिया, मेरा ये सब कंप्लीट है। यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा जैसे लाइक नेशनलिटी मेरी क्या है, तो नेशनलिटी मैं इंडियन हूँ तो इंडियन दे दूंगा। एबीसी आईडी और डीबी आईडी ये कंफर्म देना पड़ेगा आपको। कश्मीरी माइग्रेंट है नो, कश्मीरी माइग्रेंट है नो, मोड ऑफलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एबीसी आईडी और डीबी आईडी आपको देना पड़ेगा। तो एबीसी आईडी मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। आप अपना एबीसी आईडी डिजीलॉकर से बना लेंगे, फिर आपके पास जैसे ही बन जाएगा तो वो आपको डीबी आईडी बना लेना है। ये आपका क्लियर रहेगा, ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया। ब्लड ग्रुप मेरा क्या है, तो बी पॉजिटिव है। गार्जियन नेम यहाँ पे दिया गया, तो गार्जियन नेम मैं यहाँ पर दे दूंगा कि मेरे गार्जियन का नाम क्या है। इमरजेंसी वाली का कॉन्टेक्ट नंबर, धर्म कौन सा है, तो ये मैं दे दूंगा इस्लाम। इनकम 1 से 2 लाख के बीच और आधार नंबर ये मैंडेटरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये मैं दे दूंगा। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है, तो यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेलिटी अर्बन है मेरा, फिर बिलिंग हाउस नंबर और ये सारी चीजें सेम एज अ परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर ये सारी चीज आपको दे देनी है। लैंडमार्क यहाँ पर आपको देना है, फिर ये मैं सारी चीज एक एक करके मैं देता हुआ चला जा रहा हूँ। ये फिर डिस्ट्रिक्ट मुझे देना है, डिस्ट्रिक्ट में दे रहा हूँ। पिन कोड मुझे देना है, यहाँ पर पिन कोड, अब मोबाइल नंबर, फादर का एसटीडी कोड ये सब छोड़ो, सेम एज अ परमानेंट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर लेना है। यस, मैं सारी चीज पढ़ लिया हूँ, अब आगे चलेगा मेरा। ये सारी चीज मैंने एक एक करके कर लिया है। सिलेक्ट द कैटेगरी, कैटेगरी मेरा जो है वो जनरल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेव एंड कैटेगरी करूंगा। सेव से जैसे ही आगे करूंगा तो फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर मांगेगा। यहाँ पर चूज एंड फाइल करूंगा, यहाँ पर फोटो मुझे लेना है तो फोटो मैं यहाँ से उठा लूंगा, कोई भी एक फोटो मेरी होगी, खूबसूरत सी फोटो मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड फोटो, अपलोड हो जाएगा यहाँ पर मेरा फोटो। सिग्नेचर चूज फाइल पे करना है, सिग्नेचर जो मेरा खूबसूरत सा है वो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अपलोड सिग्नेचर, ये मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया। सेव एंड प्रोसीड पे करूंगा। सेव एंड प्रोसीड पे करने के बाद 10th बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएशन, 2 इयर्स 4 इयर्स डिप्लोमा, ये सारी चीजें मुझसे पूछी जाएगी। रिजल्ट अपडेटेड डाल देता हूँ। सिलेक्ट एज अ प्रोग्राम मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा।
मणिपुर मराठा मार्टिन, यहाँ पर दिया हुआ है मानू से मैंने किया। यहाँ पर मैं दे दूंगा कि किस ईयर मैंने किया है, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा कि मैंने 2023 में किया, सॉरी 24 में। ये अवेटेड लिख दूंगा। ये सारी चीजें हैं और ये सब रिजल्ट अवेटेड है, ये सब करूंगा मैं, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन ग्रेड अभी सारी चीज अवेटेड है। बैचलर डिग्री यहाँ से कर सकता हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार। पोस्ट ग्रेजुएट जो मेरा नहीं हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, कब किया मैंने वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे स्कूल नेम एंड कॉलेज दिया गया है, तो मैं अपना कॉलेज यहाँ पर दे दे रहा हूँ। डिवीजन मेरा क्या रहा है वो मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मार्क ऑप्टेन जो है वो यहाँ पर मुझे देना है, तो मैं जो मार्क पाया हूँ वो मैं दे दूंगा। टोटल मार्क्स जो है वो, और ये अपने आप ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करूंगा। अच्छा, ये 10th स्टैंड +2 का भी है, तो +2 का मुझे देना पड़ेगा। +2 जो है मेरा वो BSCB पटना है। और फिर यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का आपने कब पास किया वो यहाँ पर देना है। 12th, फिर यहाँ पर स्कूल नेम दिया हुआ है, तो मेरा स्कूल सेम रहा है, ये मैं दे दिया हूँ। फिर यहाँ पर डिवीज़न जो है आपका वो आपको ध्यान देना है। फिर यहाँ पर मार्क ऑप्टेन जो है वो कितना में टोटल, तो ये हो जाएगा। और फिर ये सारा चीज़ खुद ले लेगा। ये सारी चीज़ करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करूंगा। चेक कर लिया मैंने, ओके ओके बाबू। फिर यहाँ पे नो नीड टू अपलोड, यहाँ पे आगे चलेंगे। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। रिजर्वेशन कैटेगरी में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ, बस इतना देना है। अगर आप मुस्लिम वुमन है तो मुस्लिम वुमन दे देंगे, मुस्लिम OBC SC ST में तो वो देना, और इनमें से कुछ है तो वो आपको देना। मैं मुस्लिम हूँ, सिंपल दे दूंगा। अगर कोई जनरल है, मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो फिर आप जनरल में देंगे। इसमें मेरा सोशल साइंस है, सोशल साइंस में सेलेक्ट करूंगा। टेस्ट सेंटर जो है वो हमेशा दिल्ली रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रेफरेंस में मुझे जो देना होगा वो मैं यहाँ पे SM जहीर आलम कॉलेज है दरभंगा में, और ये सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया दिल्ली दूंगा। दूसरा दरभंगा, तीसरा मुझे देना पड़ेगा तो फरीदाबाद जामिया नगर दिल्ली ही दूंगा, सेंटर फॉर डिस्टेंस। और फिर यहाँ पर अल फतेह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद है, ये बताई हूँ, उत्तर प्रदेश न्यू दिल्ली है। 7 कंटिन्यू करूंगा। ओके, मतलब पूरा फुलफिल करना ही है, जहां भी आपको करना है फुलफिल करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये आपका नहीं हो पाएगा। यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा आपको, ये टोटल आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर फैकल्टी ऑफ फरीदाबाद है। फिर एक बच रहा है कोई, सेंटर फॉर डिस्टेंस है असम से, हो चुका है। अब कोई बच रहा है कहीं पर तो बता दो। श्रावस्ती कॉलेज लगा दिया, बताइए। कंटिन्यू 7 कंटिन्यू करूंगा। अब एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पीरियड टाइम, पीरियड टू, टोटल पीरियड, पोस्ट हेड, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर सारी चीजें, एम्प्लॉय नेम क्या है तो नेम आपको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस आपको देना पड़ेगा कि आप कहाँ से हैं, वो एड्रेस देना पड़ेगा। पीरियड फ्रॉम कौन सा, तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ, कब तक है, अप्रैल 2000 कब से होगा आपका, तो 2023 में आपने एनरोल्ड हुआ तो 2023 में आप 24 में कर सकते हैं। पीरियड टू आप सितंबर अगस्त तक आप कर रहे हैं तो अगस्त तक आपको देना पड़ेगा, अगस्त 2025, ठीक है। टोटल पीरियड जो हो जाएगा वो लगभग 6 to 9th मंथ है, तो 9th मंथ लिख देना। पोस्ट हेड जो है वो आपको प्राइमरी टीचर है आप, तो प्राइमरी टीचर दे देंगे। पोस्ट हेड कौन सा है, और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कौन सा नेचर आपका अपॉइंटमेंट करा है, तो ठीक है। यहाँ पर सेव, यहाँ पर टोटल पीरियड, यहाँ पर आपको सारी चीजें देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर सेव एज कर देना, सेव एज कर देंगे तो एक्सपीरियंस टीचर, ये सारी चीजें, एम्प्लॉय नेम डिटेल्स, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये सारा मुझे दिखाई देगा कि ये सब कुछ है। कंफर्म, यहाँ पर आई कंफर्म एंड एबव कंफर्म है, सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। प्रोसीड टू पेमेंट पे आएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे आता हूँ तो यहाँ पर 1500 पे करने होंगे, सिलेक्ट पेमेंट ऑनलाइन,
ऑनलाइन मुझे पेमेंट करना है तो रिफ्रेश यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, SBI, नेट बैंकिंग, यूपीआई, तो यूपीआई से मैं क्लिक करूंगा। प्रोसीड टू पे पे जाऊंगा मैं। प्रोसीड टू पे पे जाने के बाद ये सारी चीज़ मुझे पूछेगा 1500 रुपये पे करना है। पे नाउ पे क्लिक करूंगा, रोजर पे ये जाएगा और यहाँ पर जामिया COD एंट्रांस, यहाँ पर ये जैसे ही आपको क्लिक करना है, यूपीआई आपको क्लिक कर देना है। स्कैन लोडिंग QR, यहाँ पर स्कैन आपको क्लिक करना है और ये आपको ये स्कैन करेंगे और 11 मिनट 50 सेकंड यहाँ पर टाइम देता है। ये सारी चीज़ करेंगे, वेरीफाई एंड पे करेंगे। यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी भी डाल करके पे कर सकते हैं। तो ये टोटल ऑप्शन है कि जामिया के फॉर्म फिलअप किस तरीके से करते हैं। यूजी पीजी टोटल सेलेक्ट करने का ऑप्शन सेम है। एमबीए से लेकर के MBA से लेकर के बीएड से लेकर के सारी चीज़ें सेम प्रोसेस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लॉग आउट मैं कर देता हूँ। एक एक करके फिर से आपको करना है, तो यहाँ पे फिर से आपको साइन इन करना है। फिर सेम प्रोसेस है। टोटल मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से MBA का फॉर्म, बीएड का फॉर्म, यूजी पीजी, इसके अलावा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सारे कोर्सेज का एक एक करके मैंने बता दिया। बाकी आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस